नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम बात करेंगे उस दिव्य शक्ति की जिनकी आँखों की ज्वाला में दानव कांपते हैं, जिनके क्रोध से समय रुक जाता है और जिनकी करुणा से संपूर्ण सृष्टि जीवित रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकाली की शक्ति स्वरूपिणी काली। काली कौन है? काली कोई साधारण देवी नहीं है, वे समय की अधिपति है। काल से परे, काल को उत्पन्न करने वाली। काली का अर्थ है जो काल को भी निगल जाए। वे त्रिगुणातीत है, सत्य, रज और तम से परे। वे केवल विनाश की देवी नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण की आधारशिला भी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, काली अस्मि लोकक्षण कृतम पर्वतो। मैं काल हूँ, लोगों का संहार करने वाला। काली उसी काल की अधिष्ठात्री है। वे आदि शक्ति का वह रूप है जो संहार करती है, पर उसी में से नवजीवन उपजता है। महाकाली की उत्पत्ति की कथा। महाकाली की उत्पत्ति कई पुराणों में वर्णित है, लेकिन प्रमुख कथा देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती से ली जाती है। जब महिषासुर जैसे असुरों का आतंक बढ़ा और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां भी उन्हें रोक नहीं पाई, तब त्रिदेवी की सम्मिलित ऊर्जा से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। उस ज्योति से उत्पन्न हुई देवी दुर्गा जब रक्तबीज नामक असुर को हराना असंभव हुआ, क्योंकि उसके गिरते रक्त की प्रत्येक बूंद से नया रक्त बीज जन्म लेता, तब देवी के क्रोध से प्रकट हुई महाकाली। उनका रूप भयावह था। काले वर्ण की, गले में नरमुंड माला, हाथों में खड़ग त्रिशूल और कटे हुए सिर। वे युद्ध भूमि में तांडव करती रही और रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी गई। इस प्रकार काली ने संपूर्ण असुरों का नाश कर दिया। महाकाली का स्वरूप और प्रतीक। काली का स्वरूप प्रतीकात्मक है। काला रंग अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक, जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। 4 हाथ, 2 हाथों में शस्त्र और 2 वरदान तथा अभय देने की मुद्रा में। गले में नरमुंड माला, अहंकार और अज्ञान के विनाश का प्रतीक। बिखरे बाल, मुक्ति का चिन्ह। लटकती जीभ, विनम्रता और पश्चाताप की भावना। काली का यह रूप भले ही डरावना लगे, पर यह दर्शाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब शक्ति को रौद्र रूप लेना पड़ता है। काली उपासना का महत्व। काली की उपासना हमें निर्भय बनाती है। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय, मोह, क्रोध और अहंकार को खत्म करना चाहता है, उसके लिए काली उपासना अत्यंत लाभकारी है। तंत्र साधना में काली प्रमुख है, क्योंकि वे तुरंत फल देने वाली देवी मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती और काली चालीसा का पाठ मानसिक बल देता है। अमावस्या की रातें काली उपासना के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्तों के लिए संदेश। काली का रौद्र रूप केवल अधर्मियों के लिए है, भक्तों के लिए वे अत्यंत स्नेहमयी माता है। उनकी उपासना से भय समाप्त होता है, आत्मा की वृद्धि होती है, काल मार्ग दोष जैसे ग्रह दोष दूर होते हैं, शत्रु बाधा मिटती है। आध्यात्मिक रहस्य। काली क्यों नंगी है? काली का नग्न रूप दर्शाता है कि वे माया से परे हैं। वस्त्र माया का प्रतीक है और काली माया से ऊपर है। उनका नग्नता का अर्थ यह है कि वे सत्य के सबसे नंगे वास्तविक रूप को प्रकट करती है, बिना किसी आडंबर के। काली और शिव का संबंध। एक कथा के अनुसार जब काली संहार तांडव में मग्न हो गई और पूरा ब्रह्मांड संकट में आ गया, तब भगवान शिव उनके सामने लेट गए। जैसे ही काली ने शिव को देखा, उन्हें अपनी गलती का भान हुआ और उनकी जीभ बाहर निकल गई। यही है वह प्रसिद्ध चित्र जिसमें काली जीभ निकाले शिव पर खड़ी है। यह प्रतीक है कि शक्ति बिना शिव के उग्र और अनियंत्रित
हो जाती है और शिव शक्ति के बिना निष्क्रिय। आज के युग में काली का महत्व, आज जहाँ पर व्यक्ति मानसिक तनाव, भय, असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी से जुड़ा रहा है, काली उपासना उसे आत्मबल प्रदान करती है। काली वह शक्ति है जो हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाती है। काली के प्रसिद्ध मंदिर, भारत में काली की कई प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में, जहां रामकृष्ण परमहंस ने साधना की। कालिका माता मंदिर पावागढ़ गुजरात में। कामाख्या मंदिर असम में तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। ये काल भैरव मंदिर उज्जैन में, जहां काली के भैरव स्वरूप की उपासना होती है। काली केवल एक देवी नहीं है, वे चेतना है, ऊर्जा है, वह आत्मबल है जो हर इंसान के अंदर है। जब हम उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो भय, अंधकार, मोह और दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काली माँ आप सभी पर कृपा करें, यही शुभकामनाएं।